ओम शांति। 15 अक्टूबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई। मोटर यानी शरीर। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न में कहा बाबा ने, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ सुनाते हो तो तीर नहीं लग सकता। भल कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। यानी परमात्मा कहना चाहते हैं, जिसने इस ज्ञान में चलकर अपने बंधनों को ज्ञान से काटा है, वो ज्ञान में तो चल रहे हैं पर अब वो निर्बंधन है। वो गृहस्थ व्यवहार में को भी संभालते हुए और परमात्मा के कार्य में भी सहयोगी हैं। उन्हें बाबा बहुत बहुत भाग्यशाली कहते हैं। बस परमात्मा चाहते हैं आपका हर पल परमात्मा से योग लगा रहे, ताकि बैटरी चार्ज रहे, डाउन ना हो। और अगर योग नहीं होगा तो चाहे कितना भी किसी को ज्ञान सुनाओ, तुम्हारे शब्दों का उस पर असर नहीं होगा। पहले खुद पूरी तरह से धारणा करनी है, नहीं तो अपना ही दिल खाता रहेगा, यानी अपना ही मन खाता रहेगा ना। ओम शांति। परमात्मा को शिव बाबा भगवानुवाच बेहद का बाप कहते हैं, परंतु ये सारे नाम मनुष्यों को भी नहीं कहेंगे। शिव तो बहुतों के नाम होते हैं। शिव तो जैसे शरीरधारी व्यक्तियों के बहुत नाम होते हैं। वो सब परमात्मा कहते हैं वो देहधारी है, उन्हें भगवान थोड़ी कहा जाएगा। परमात्मा जिनमें प्रवेश करते हैं उनका ये अंतिम जन्म है। कई मनुष्यों को लगता है इन्हें भगवान क्यों कहते हैं। परमात्मा समझाते हैं, कोई भी स्थूल यानी भौतिक फिजिकल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता है। सूक्ष्म देहधारी तो सूक्ष्म वतन में ही मिलेंगे ना, उन्हें देवता कहेंगे, भगवान नहीं। देवता तो फिर परमात्मा के ही बच्चे हैं। परमात्मा का घर तो फिर बच्चों के साथ परम धाम में है। वहाँ आत्माएं अपनी ताकत से खड़ी हैं। जैसे देखो आसमान में स्टार खड़े हैं ना, परमात्मा का नाम भी सर्वशक्तिमान है। उसी से हमें शक्ति मिलती है। परमात्मा से ही तो हम शक्ति लेते हैं और सारा कार्य करते हैं। बैटरी चार्ज होती है, उसकी मात्र याद से ही आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे परमात्मा उदाहरण के लिए बताते कि मोटर में भी देखो बैटरी होती है ना, तो उसके प्रेशर से मोटर चलती रहती है और वो बैटरी में करंट भरी होती है। फिर चलने के एक टाइम के बाद बैटरी खाली भी होने लग जाती है। फिर बैटरी को मेन पावर से फिर कनेक्ट किया जाता है, चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वो सब हद की बातें हैं। और देखो हमारी ये बेहद की बातें, ऐसे ही हमारी भी 5000 साल से चलते चलते अब बाबा कहते जो आत्मा की बैटरी है ना, वो थक चुकी है, मायूस हो चुकी है। अब उसे टॉर्च की तरह, जैसे टॉर्च होती है ना, डिम डिम होती है लास्ट में, ऐसे ही परमात्मा कहते आत्मा की भी बैटरी भी शरीर से निकलती है, मगर आत्मा भी अब कैसी हो रही है, बिल्कुल डल होती जा रही है। यानी 84 शरीरों में इसलिए डल बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अब परमात्मा की याद से पवित्र बनकर हम बाबा कहते हैं वो बैटरी भरी जा सकती है। परमात्मा अपना परिचय देकर कहते हैं, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मुझे याद करो तो फिर बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा बाबा कहते 24 कैरेट बन जाएगी। जैसे 24 कैरेट सोना होता है ना, ऐसे कहते हैं उसकी जो पहले मूल अवस्था जो थी ना, उसकी 24 कैरेट सतो प्रधानी थी। अब वो उसको बनाने का तरीका बता रहे हैं ना। तो बाबा कहते फिर प्योर, तो फिर योग में रहो, पवित्र बनो। योग नहीं तो फिर बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा ही नहीं। बाबा कहते तो फिर देखो, जैसे ज्ञानी भले ही कुकड़ ज्ञानी होते हैं ना, जैसे कहते हैं हमें ज्ञान और होता कुछ भी नहीं है, तो ज्ञान तो बाबा कहते बहुत देते हैं पर उनकी वो अवस्था नहीं होती। कई बड़े भपके से भी सुनाते हैंगे, पर अवस्था ना होने के कारण उनके मन में अंदर ही अंदर खाता रहता है। कई बच्चे योगी हैं जिनकी भगवान भी महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं तुम बहुत बच्चे भाग्यशाली हो, तुम्हें झंझट नहीं है,
ज़्यादा होते उन्हीं को हैं बाबा कहते बंधन होते हैं। अब देखो बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, सबकी देख रेख संभाल तो बाबा को करनी पड़ती है। भक्ति में तो देखो तुमने कितना बाबा कहते याद किया, पूजा भी पहले पहले शिव की ही की थी। ऐसे भी नहीं कि पहले देखो आत्मा अभिमानी बनना आ गया था आपको। बाबा कहते आत्माभिमानी हो जाएंगे तो पूजा थोड़ी ना कर सकेंगे, है ना। आत्माभिमानी कब सिखाया परमात्मा ने? ज्ञान में चलने के बाद। फिर तो हमें याद करना पड़ता है, याद में रहेंगे, पूजा थोड़ी ना करेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी बाबा कहते याद करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वो भी भगवान नहीं है, देवता है ना। बस बाप को याद करना है, नीचे उतरना। ये भी देखो ड्रामे का पार्ट है, वो पार्ट नूंधा हुआ है। भक्ति में भी सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होते हैं। यानी सतो प्रधान यानी पहले सातों गुणों से भरपूर थी आत्मा, फिर धीरे धीरे सतो हुई, प्रधानता खत्म हो गई। फिर वो द्वापर में आई थोड़ी, फिर भी उसमें थी पावर। अब बिल्कुल बाबा कह रहे बैटरी तमो प्रधान हो रही है, डिस्चार्ज होती जा रही है। अभी फिर से सतो प्रधान बनना है, यानी आत्मा को वापस चार्ज करना है। ये पवित्र बनने में ही मेहनत लगती है। बस चेक करते रहना है, माया कहीं भी धोखा तो नहीं देती, कहाँ भी विकारी दृष्टि तो नहीं जाती, कोई मन में पाप के ख्याल तो नहीं आते, क्योंकि इन सब चीज़ों से आत्मा की बैटरी डाउन होती है। जब उसको अच्छी अच्छी चीज़ दी जाती है ना, जैसे इंसान को भी अच्छा अच्छा भोजन दो तो वो खुशी से खाएगा ना, ऐसे ही आत्मा की बैटरी को भी अच्छा अच्छा भोजन होता है, शुद्ध संकल्प होते हैं, पॉजिटिव सोचना। तो बाबा कहते आता भी है तो गायन भी है। प्रजापिता ब्रह्मा तो फिर उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी देखो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भाई बहन ठहरे तो विकारी दृष्टि क्यों जाती है? बाबा कहते तुम तो देखो फिर देवता बनते हो। देवता बनने के बाबा कहते ये लक्षण थोड़ी ना आएंगे। देवता धर्म की स्थापना होती है, किसी की भी कुदृष्टि जाती भी है तो उसे बाबा कहते रोकना चाहिए। वो प्यार भी चाहिए जिससे वो रुक सके। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव होता है ना, कहकर बाबा कहते हैं बदल कर रूहानी बन जाए। अब अपने को बीके कहलाते हैं तो चलन में फर्क तो रहता है ना। तो बाबा कहते टीचर का काम है क्लास में भी पूछो कि सब भाई बहन की दृष्टि में रहते हो या नहीं, किसी की चंचलता तो नहीं रहती है दृष्टि में। सच बोलना नहीं तो बाबा कहते सच बोलेंगे नहीं तो दंड पड़ जाएगा। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में ये तो फिर माला है जो सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला होती है और कृष्ण की भी माला होती है, उसमें ऊपर फूल होता है ना, वही होता है शिव बाबा, निराकार परमात्मा। उनको ही बाबा कहते याद करना है, उनकी ही याद से ही स्वर्ग की रानी बाबा कहते महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये सूर्यवंशी बकमल की पटरानी बनना है। फिर खादी की भी हो जाती है, यानी उससे डाउन हो जाती है। बाबा कहते ऐसे ऐसे समझाओ, बात करने में शेरनी बनो तुम, क्योंकि शिव शक्ति सेना हो ना, शिव के ऊपर भी तुम शक्ति हो। तो बाबा कहते शेरनी की तरह समझाओ। अनेक प्रकार की सेना है ना, तो लोगों को फिर अपना अनुभव भी सुनाना चाहिए कि हम भी तो घर में रहते हैं, कैसे रहते हैं, अवस्था का असर पड़ता है। डायरी भी रखो कितना समय अवस्था रही। जो रुस्तम होता है उसी से माया बाबा कहते लड़ने आती है, यानी जो आगे जाता है ना पुरुषार्थ में मेहनत करता है ये ज्ञान में, तो बाबा कहते माया भी उसको आगे जाने नहीं देती है। रुस्तम हो के माया भी विघ्न डालने लग जाती है। अब बाबा कहते माया का मतलब है 5 विकार, कोई धन संपत्ति नहीं होता। कई लोग धन संपत्ति भी समझते हैं, धन को ही संपत्ति कहा जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा संपत्ति हो। आजा मिल भी बाबा कहते ज्यादातर वही बनते हैं। परमात्मा कहते वैश्याओं को भी जाकर समझाओ, इस भारत की आबरू तुम्हारे कारण हुई है। पहले पहले वैश्याओं को भी बचाओ, ये अंतिम जन्म है। बाबा कहते उनको भी जाके बताओ कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अब तुम पवित्र बनो। उनको कहो कि हम परमात्मा की श्रीमत से तुम्हारे पास आए हैं, अपने आप से नहीं आए हैं। तुम भी ये काम छोड़ो, विश्व की मालिक तुम भी बन सकती हो, स्वयं भगवान आया है। बाबा कहते अच्छी अच्छी माताएं चाहिए समझाने के लिए, कोई नया युगल भी होना चाहिए। 10-12 आपस में मिलकर जाओ, सारा झुंड हो जाए, झुंड बाबा कहते झुंड का झुंड जाए तो नम्रता से समझाना चाहिए। कोई भी कार्य परमात्मा कहते करे तो नम्रता उसमें होती है, तो वो काम सामने वाला स्वीकार करता है। देखा कि हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व का मालिक बनते हैं। आपको देखो परमात्मा का पैगाम देने आए हैं, ऐसे बोलो।
विनाश देखो सामने खड़ा है। परमात्मा सबका उद्धार इसी समय करते हैं। एक जन्म परमात्मा कहते जन्म जन्मांतर से तो विकारी बनते ही आए हैं, एक जन्म पवित्र बनो बाबा कहते हैं, विकार में मत जाओ। विकार से ही देखो तुम्हारी ये हालत हो गई है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझा सकते हैं कि हम भी देखो तन मन धन से सर्विस करते हैं, हम कोई भीख थोड़ी ना मांगते हैंगे, ईश्वर के हम तो बच्चे हैंगे। ऐसे ऐसे बाबा कहते प्लान बनाओ, ऐसे ऐसे काम करो जिसमें तुम्हारी वाहवाही हो, बहुत मदद वाले निकल जाएंगे फिर तुम्हारे। अपना संगठन मुख्य मुख्य को बनाओ, सेमिनार भी करो, बच्चों को संभालने वाले बहुत निकल जाएंगे। बाबा कहते तुम ईश्वरीय सेवा में बस सर्विस में लग जाओ, तो फिर आपस में मतभेद भी नहीं रखना हैगा। सच बताओगे बाबा कहते सच बताना है, नहीं तो 100 गुना परमात्मा कहते दंड पड़ जाएगा। अच्छा होमवर्क है। आज बाबा ने कहा हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कभी भी चंचलता हो तो फिर रूहानी सर्जन हो तो सच बताना है। कभी भी आपस में मतभेद नहीं रखना है। प्राग दिल बनना है, यानी बड़े दिल का बनना है। जैसे परमात्मा का बड़ा दिल है ना, ऐसे बाबा कहते हैं मेरी तरह से बनो। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा करो। सबको बाप का परिचय यानी पैगाम दो। कोने कोने में भारत की पैगाम परमात्मा का जाना चाहिए। वरदान में बाबा ने कहा महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान है, वो महान आत्मा होती है। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो घर का भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें भी हमारे शुद्ध संकल्प चलने चाहिए। अगर हमारे शुद्ध संकल्प नहीं नेगेटिव चल रहा है तो वो साधारण होंगे। कोई भी देखो कर्म साधारण व बगैर अर्थ ना हो। कर्म इंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह देखो अर्थ सहित हो। समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब देखो हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। स्लोगन है मान की इच्छा छोड़ सो मान में टिक जाओ। जैसे मान चाहते हैं ना, हमें मान में कोई महात्मा होती है, मान में भी रहना चाहती है, शान में भी रहना चाहती है, तो बाबा कहते हैं मान मांगने की चीज़ नहीं है। आप अपने स्व का खुद को अपने को मान दो तो अपने आप ही हर जगह से आपको मान मिलेगा। तो फिर मान परछाई के समान पीछे आएगा। अच्छा, ओम शांति।